ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि मोहन जर्नी अपनी स्कूटर पे 5 घंटे में ख़त्म करता है। वो पहला हाफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और दूसरा हाफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है जो वो कवर करेगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल आपको इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। कैसे करना है आपको, आप कहोगे 5 घंटे की जर्नी है, पहला हाफ और दूसरा हाफ की बात हो रही है, तो आप मान लीजिए कि वो दूरी डी के बराबर है। ठीक है, तो डी दूरी पहले आप जा रहे हो 30 से तो इतना टाइम लगेगा, फिर डी दूरी आप जा रहे हो 20 से तो इतना टाइम लगेगा। ये टोटल टाइम 5 घंटे के बराबर है। हमने ये माना है कि टोटल दूरी 2D है, इसलिए पहला हाफ यानी डी, दूसरा हाफ यानी डी। अब यहाँ से डी सॉल्व कर लेना है, तो आप कहोगे 30 दूनी 60 बनेगा, तो ये बनेगा 2D प्लस 3D यानी 5D। 5D अपॉन 60 इज 5, 5 से 5 कट गया, डी की वैल्यू 60 आ गई, तो जो 2D की वैल्यू हमारी वो कितनी है 120, यानी आंसर हमारा हो गया सिंपली सी। सी इज़ द राइट आंसर। एंड बहुत आसानी से आप ये प्रश्न जो है हल कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये था कि देखिए एक चीज़ और देखना कि जब आप डी दूरी और डी दूरी चलते हैं, डी दूरी आप जा रहे हैं 30 से और डी दूरी आप जा रहे हैं 20 से, तो अगर इक्वल डिस्टेंस आप अलग अलग स्पीड से चलते हैं, मान लेते हैं ये स्पीड है S1 और ये स्पीड है S2 और दूरी क्या है बराबर बराबर है ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो यहाँ जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ से भी सवाल हल हो जाएगा। आप कहोगे मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूँगा, तो 2 इंटू S1 है 30, S2 है 20 अपॉन ये बनेगा 50। अब देखिएगा यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 5 छक्का 30 बना, 6 दूनी 12 दूना 24, तो आप कह रहे हो कि जो एवरेज स्पीड मैंने निकाली वो 24 आ गई। एवरेज स्पीड अगर 24 आ गई और 5 घंटे का मामला है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 24 इंटू 5 हो गई, एवरेज स्पीड इंटू टाइम 120 किलोमीटर, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। तीसरा मेथड देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी दूरियां बराबर होती हैं और स्पीड अलग अलग होती है, तो जो लिया गया समय होता है वो क्या होता है, स्पीड रेशियो का उल्टा होता है। जब डी हमारा सेम हो जाए, दो स्पीड्स है मेरे पास और दो स्पीड्स के लिए डिस्टेंस सेम है, डी सेम है, तो जो टाइम उनके द्वारा लिया जाएगा T1 और T2 का अनुपात होगा वो होगा आपका S2 रेशियो S1, रिवर्स ऑफ स्पीड। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सिंपली 2:3। ठीक है, 30 और 20 है तो 20 और 30 का रेशियो लेना है उल्टा करके, तो 2:3 अगर आया, टोटल टाइम अगर 5 घंटे, तो आप कह रहे हो कि 2 घंटे और 3 घंटे, यानी 2 घंटे आप 30 से चलोगे और 3 घंटे आप किससे चलोगे, 20 से चलोगे। 2 घंटे अगर आप 30 से चल रहे हो तो कितना डिस्टेंस चल रहे हो, 60। इसी का डबल कर लो क्योंकि ये पहला हाफ डिस्टेंस है, या फिर आप दूसरा भी यूज कर लो, 3 घंटे आप 20 की स्पीड से चलोगे, उसमें भी कितना चलोगे, 60, 60 60 120, आंसर आ गया सी। तो मल्टीपल वेज हैं, आसान सवाल है, कोई मुश्किलात नहीं है, आप बहुत सरलता से इस प्रश्न को कर सकते हो। एक वैल्यू एडिशन में और करा देता हूं इस सवाल में कि अगर यही सवाल ऐसा होता कि भाई मेरे पास 3 स्पीड्स हैं, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और स्पीड हमारी है 3, S1 S2 S3, तो यहां पर जो आपकी एवरेज स्पीड बनती है उसको लिखने का तरीका होता है 3 स्लॉट्स हैं इक्वल डिस्टेंस के, तो 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। अगर ऐसे ही हमारे पास 4 इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट हो जाएं और स्पीड हो S1 S2 S3 S4, तो लिखेंगे 4/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3S1 S2 S3 डिवाइडेड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सेम फॉर्मूला एक बार पूछ लिया गया था SSC CGL के मेंस एग्जामिनेशन में, सीधा ये फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो तुरंत लगा देगा। तो एटलीस्ट 2 का 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है, 3 के केस में 3S1 S2 S3 अपॉन S1 प्लस 2S2 S3 S3 S1 होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है,